नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज मैं एक छोटे से लेक्चर के माध्यम से आज ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति के गुजर जाने के बाद उसके बची हुई संपत्ति, बैंक बैलेंस, यदि वो एम्प्लॉय है तो उसके पेंशन से रिलेटेड, या परिवार में कोई झगड़ा या विवाद होने के बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। इसी रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है विल या वसीयत, सेकेंड आता प्रोबेट, और तीसरा आता है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यदि वसीयत है, वसीयत क्या होता है? जिंदा रहते हुए आदमी अपनी संपत्ति का बंटवारा किस तरह से होगा, इसका ब्यौरा एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में यदि वो लिख जाता है तो उसको वसीयत कहा जाता है, जिसमें लीगल वैलिडिटी होती है। और उसमें जो कौन होगा जो एग्जीक्यूट करेगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट को, उसमें एग्जीक्यूटर का भी डिटेलमेंट होता है। एग्जीक्यूटर का डिटेलमेंट नहीं है तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसे हैं जो कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में सिचुएटेड हैं, जिसमें मैंडेटरी है कि लेटर ऑफ प्रोबेट कोर्ट के द्वारा इशू कराया जाए। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तब होता है जबकि ऑलरेडी एक विल के अंदर वसीयत में एग्जीक्यूटर का नाम दिया गया है और एग्जीक्यूटर को डिटेल कराना, नाम नहीं दिया गया है, एग्जीक्यूटर चाहिए, या फिर जो एग्जीक्यूटर डिटेल है वो डिनाई कर रहा है कि मैं ऐसा इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगा, तो कोर्ट के थ्रू लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन LOA जारी किया जाता है। अब सबसे पहले जो जरूरी बात है कि हेयरशिप सर्टिफिकेट, हेयरशिप सर्टिफिकेट या लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, खासकर इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब बचे हुए बैंक बैलेंस को लेकर शेयर्स के बीच में जाएगा, ज़मीन का बंटवारा होगा या पेंशनरी राइट्स को लेकर के घर में विवाद है। तो जो उसका डिसीज्ड का डिपार्टमेंट है या एम्प्लॉई है, वो डिस्प्यूट होने पे एक सर्टिफिकेट की मांग करता है, बोलता है उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र अब लेके आइए, तब आपके जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे वो दिए जाएंगे। तो इसको पाने का तरीका होता है, इसको इशू करने का पावर सिविल कोर्ट का होता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज के पास पावर है, सिविल जज सीनियर डिवीज़न के पास में भी पावर होता है। एक सूट फाइल किया जाता है लीगल हेयर सर्टिफिकेट लेने के लिए। उस सूट में तमाम डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे डेथ सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, प्रॉपर्टी का ब्यौरा हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं। और कोर्ट उसके बाद नोटिस इशू करता है, सारे जितने जो अलग डिस्प्यूटेड पार्टी हैं उनको बताता है कि ऐसा ऐसा केस फाइल हुआ है, पे न्यूज़पेपर में पब्लिश कराया जाता है। उसके बाद में आर्गूमेंट होता है और लीगल मेरिट के ऊपर डिसाइड होता है कि वास्तव में इसका हेयर कौन है। उस हेयर सर्टिफिकेट को डिपार्टमेंट को दिया जाता है ताकि डिपार्टमेंट सही हेयर्स का चुनाव करके और जो भी उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं उनको दिया जाए। इसकी ज़रूरत खासकर तब पड़ती है जब डिस्प्यूटेड केस है, यह नॉमिनी एम्प्लॉई का नॉमिनी है, एक ही है और उसको सारा पैसा दे दिया जाता तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन एक साथ जैसे कि दो शादियों का डिस्प्यूट आ गया या फिर बच्चों का डिस्प्यूट आ गया वाइफ के न रहने पे, तो वास्तव में लीगल हेयर कौन है डिसीज्ड का, उत्तराधिकारी कौन है, उसी को ये जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स बचे हैं उसको दिए जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट कोर्ट ऑफ लॉ से, जिसमें लोअर कोर्ट को पावर होता है, उससे इशू कराया जाए और डिपार्टमेंट को दिया जाए, एम्प्लॉय उसको देखे और उसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो भी है उसको ट्रांसफ़र कर दें। इसमें जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो मैं पहले बताया आपको, डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, प्रॉपर्टी पेपर्स, जो भी पेपर का डिस्प्यूट है जिसमें बैंक डिटेल्स, ओरिजिनल विल या कोई वसीयत लिखी गई है तो विल का भी ज़रूरत पड़ेगा। ये जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैंने अक्सर देखा है कि खासकर जो एम्प्लॉय होते हैं, यदि घर में कोई डिस्प्यूट है और उनका डेथ हो जाता है तो पेंशन मिलने को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और परिवार को पता नहीं होता हम क्या करें। इसका आसान तरीका है कि लीगल सूट एक फ़ाइल किया जाए, जिसमें जो करेक्ट हेयर है, जो उचित उत्तराधिकारी है, वो डिसीज्ड का उसको डिक्लेरेशन किया जाए और डिपार्टमेंट को सबमिट कर दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगेगा और पसंद आएगा। जय हिंद जय भारत।